कि जैसे कि बाकी लोग जो हैं अपना एक दिखावा दिखा के चलते हैं। काफ़ी दिन हो गए आपसे बात करते-करते मुझे, पर मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। देखिए, मुझे अपने आप को एनलाइटेंड घोषित करने के बाद भीड़ नहीं चाहिए। तो यही चाहिए। मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे आस्था के नाम और पर कुछ आपका नहीं चाहिए। पहनावा भी ऐसा नहीं है, नॉर्मली है बिल्कुल। गाड़ी धोते हुए वीडियो देखी होगी। हाँ जी सर, उसे देख के ही बोल रही हूँ। ये मेरी अपनी चॉइस है, मैं नहीं बढ़ा रहा दाढ़ी, मुझे क्या करना है। ये सब चीज जो है ना, दाढ़ी बढ़ाना और ये ऐसा करना और वैसा करना और ये कहना कि हम बिल्कुल सात्विक हो गए हैं, हम प्रकृति के प्रेमी हैं, प्रकृति जो कर रही है कर रही है। प्रकृति ने अगर आपको दाढ़ी दी है तो साइंस ने आपको कैंची भी तो दी है, गुंडवाओ ना उसे, क्या दिक्कत है। दाढ़ी रखना आसान नहीं है, दाढ़ी को मेंटेन करना पड़ता है, शैम्पू करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, हाँ या ना। जी। आप मुझे बता दीजिए, जिन्होंने दाढ़ी रखी हुई लंबी लंबी, क्या उनकी दाढ़ी ऐसी है जो बिल्कुल गंदी मंदी हो। उसे मेंटेन करना पड़ता है। तो दाढ़ी रखना महंगा पड़ता है या दाढ़ी ना रखना महंगा पड़ता है? दाढ़ी रखना। तो फिर पर मैंने अधिकतर ऐसे देखे हैं ना, जैसे मैं आपको शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। मंदिर होता है या बड़े अपने वो होते हैं कि भाई प्रभुता आ गई है, अभी जैसे आपने निर्मल बाबा का बताया था, तो वो सब एक पहनावा एक मेंटेन करके रखते हैं अपने आप को कि भाई मालाएं पहन ली, टीका लगा ली अलग तरीके का। अपने आप को बेचना है ना। अच्छा। हिसाब से एक वो व्यक्ति जो प्राकृतिक रूप से रह रहा है, जी। वो आदमी आदरणीय हो जाता है। फिर वो आदमी दाढ़ी रखता है और पुराने तरीके के कपड़े पहनता है। जी। ठीक है, धोती पहनेगा, कुर्ता पहनेगा, वो फिर एक उसकी एक जो कम्युनिटी है वो परंपरा के हिसाब से उसे सम्मान देना शुरू करते हैं। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वो सम्मान नहीं चाहिए जो मेरी दाढ़ी की वजह से मिले मुझे वो सम्मान नहीं चाहिए जो मेरे कपड़ों की वजह से मिले मुझे। मतलब आपको दिखावे वाला सम्मान अच्छा नहीं लगता? अरे मैं बचपन से कंफर्टेबल हूँ इन कपड़ों में। मैं गर्मियों में शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन के घूमता हूँ, सर्दियों में लोअर और टी शर्ट और जैकेट पहन के घूमता हूँ। ये मेरा कंफर्ट जोन है। मैं आपको दिखाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए अपने कपड़े क्यों बदलूं? मेरे सिर पे बहुत कम बाल है, अब मैं उनको लंबा लंबा कर लूं, फिर टोपी पहनूं। मैं उठा के उस तरह फेरता हूँ 15-20 दिन में एक बारी। शेव मैं घर पे करता हूँ, कटिंग मैं घर पे करता हूँ, नॉर्मल कपड़े पहनता हूँ, ना टीका ना तिलक ना कुछ। मुझे दिखावे की जरूरत क्या है? मैं नहीं कह रहा कि आप मुझे प्रबुद्ध माने, मैं तो अपने आप को प्रबुद्ध कह सकता हूँ ना कि मैं एनलाइटेंड हूँ। आओ बताओ कैसे नहीं हूँ। अगर आपको मेरे एनलाइटनमेंट से प्रॉब्लम है तो मुझे सिद्ध कीजिए कि मैं कैसे नहीं हूँ। आप नहीं मानते मत मानिए, आपका स्वागत है। आप मानते हैं आप मानिए, आपका स्वागत है। मेरा जीवन दर्शन, मेरी अचीवमेंट किसी के लिए नहीं है। मैं किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। इस विषय में एक कहानी भी है कि बुद्ध के पैर में कांटा चुभा तो उसको दर्द ज्यादा हुआ। तो आनंद ने पूछा कि आपको दर्द हो गया, आप तो प्रबुद्ध हैं। तो उसने बोला मैं तो ज्यादा सेंसिटिव हो गया हूँ ना, इसलिए मुझे ज्यादा दर्द होता है। मैं दर्द को देख पाता हूँ, दर्द से जुड़ पाता हूँ। बुद्ध का होने का मतलब ये नहीं है कि आदमी भगवान हो गया है। रामकृष्ण परमहंस एक बारी नाव में कहीं जा रहे थे और नाव के दूसरे किनारे किसी व्यक्ति को हैंटर से मार पड़ रही थी। तो उनकी जो निशान थे वो रामकृष्ण परमहंस के शरीर पर आ गए थे। इतने ज्यादा जुड़ गए थे उसके साथ, इतने सेंसिटिव हो जाते हैं। एलाइटमेंट के बाद सेंसिटिव ज्यादा हो जाते हैं। सेंसिटिव ज्यादा हो जाते हैं। आप जब जाग रही हैं, आप अपने बौद्धिक स्तर पे बिल्कुल एक्टिव हैं, और आप जब सो रही हैं तो अपने बौद्धिक स्तर पे बिल्कुल पैसिव में चल रही हैं। लेकिन जो व्यक्ति तंद्रा में चल रहा है, ना सोया हुआ है ना जाग रहा है, जो विटनेस में है, जो साक्षी में ठहर गया है, उसको तो हर चीज बिल्कुल खुल के दिखाई देगी ना। एनलाइटनमेंट बहुत आसान चीज नहीं है। जिन्होंने घोषणा की है उन्होंने कुछ देखकर, कुछ जानकर, लोगों ने उनके साथ बहुत सारी अपेक्षाएं रख ली है कि एनलाइटनमेंट का मतलब है कि उस्ताद जी हमारे लिए सब कुछ करेंगे, उस्ताद जी हमें आशीर्वाद देंगे, उस्ताद जी हमारा भविष्य देखेंगे, हमारे जन्म सुधार देंगे। अपना जन्म सुधार दो भाई। अगर मैं ये कहूँ एनलाइटनमेंट मुझे हो गई और मैंने देख लिया कि ये जीवन अंतिम जीवन है, तो कोई मेरी बात पे विश्वास करेगा? क्योंकि पहले की धारणा इतनी सारी है, वो मानेंगे कि अगला जन्म भी होगा, पिछला जन्म भी होगा, कर्मों का फल भी होगा। अरे नहीं है भाई, कुछ नहीं है। मतलब सच को भी परोस के देना पड़ता है बहुत अच्छे तरीके से। आप अपनी कंडीशनिंग से बाहर भी सच स्वीकार नहीं कर सकते। आप अभी घोषणा कर सकते हैं कि आप मानते हैं कि भगवान नहीं है, नहीं। और मैं आपको लाख बातें समझा दूं कि भगवान नहीं है, क्या आप मेरी बात के मान लेंगे? इतनी सालों की कंडीशनिंग है, आप कैसे एकदम एक झटके में आप भगवान को नकार देंगे? समझ जानना सकते हैं पड़ता पर है, फिर नकार नहीं सकते बिल्कुल भी। जानना पड़ता है, जागना पड़ता है, चीजों को देखना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है, ध्यान की गहराइयों में जाना पड़ता है, समाधि में जाना पड़ता है, तो जाके आपको कुछ बातें समझ आती हैं। जो भी आदमी एनलाइटेंड होता है वो ऐसे नहीं हो जाता। आपने कभी लकड़हारे को लकड़ी कुल्हाड़ी से काटते हुए देखा है? नहीं। हजारों वार करता है लकड़ी को काटने के लिए, और आखिर में जो हल्के से टुक मारता है और लकड़ी टूट जाती है। लोग हमारे वो आखिरी टुक को तो देखते हैं कि तुमने एनलाइटमेंट की घोषणा कर दी, लेकिन उससे पहले वो हजारों वार नहीं देखे आपने जो हमने अपने ऊपर मारे हैं। एक यात्रा होती है पूरी, ध्यान के अलग अलग अनुभव होते हैं, समाधि घटती है, अनहत नाद, हजारों चीजें हैं जिनसे गुजरने के बाद आदमी ये मानता है और वो अनुभव करता है, और एक घटना ऐसी घटती है जब वो प्रबुद्ध हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान हो गया, वो भी आपकी तरह साधारण व्यक्ति है, उसको भी दर्द होता है, उसको भी समस्याएं होती हैं, उसका भी कंफर्ट जोन है, हर चीज है। लेकिन हमने प्रबुद्ध लोगों के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं, कोई विश्वास ही नहीं करता कि कोई प्रबुद्ध हो सकता है, या फिर उस आदमी को
वो सारे नाटक करने पड़ते हैं। दाढ़ी बढ़ाना, उस तरह के कपड़े पहनना, तिलक लगाना, वो सब करना पड़ता है। विरक्त हो गया, जो बैरागी हो गया, उसे क्या मतलब है कौन से कपड़े पहन रहा है कौन से नहीं पहन रहा। बचपन से आज तक मैं पैंट शर्ट पहनते आया हूँ कि जब प्रभुत्व घट जाएगा तुम ये धोती कुर्ता पहनना है, ये कौन सा चमत्कार होता है भाई। एक सामाजिक भी होता है ना। मुझे सामाजिकता नहीं चाहिए ना, मुझे सिंपल सी बात यह है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं प्रबुद्ध हूँ, मैं एनलाइटेंड हूँ, आप मानिए मत मानिए, मैं जा सकता हूँ कि मैं आपको प्रबुद्ध होने का रास्ता बता सकता हूँ। इसके अतिरिक्त मुझे मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं कोई काम संवार दूंगा, मैं भगवान से बात कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, वो सारी बातें बकवास है। ना मैं कर सकता हूँ, ना आज तक कोई कर सका है। मैं आपका दुख दूर नहीं कर सकता, मैं आपको दुख सहने और दुख को बैठकर सीधा देखने की बात बता सकता हूँ।